हेलो आर्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप ऑल्सो फाइन। तो आर्मी, ये माफिया क्वीन का पार्ट 14 है, सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे खाना दे दीजिए। हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए निकालती हूँ। और जिमन बेटा, तुम भी बैठ जाओ। नो मॉम, आप बैठिए, मैं निकाल देती हूँ। पर बेटा, अभी तक तुमने भी तो लंच नहीं किया ना, तुम कर लो तब मैं कर लूंगी। नो मॉम, आप बैठिए, मैं निकाल देती हूँ। और आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखती हैं, तो अब से मैं रखूंगी। अब से आप कोई काम नहीं करेंगी, सारा घर का काम मैं करूंगी। पर बेटा, तुम कैसे करोगी? नो मॉम, मैं कर लूंगी। देखिए, अगर मैं करूंगी नहीं तो सीखूंगी कैसे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं सीख जाऊँ। एंड हाँ मॉम, अगर आप मुझे अपनी बेटी मानती हैं तो आप मुझे नहीं रोकेंगे, बिकॉज ये सब करने में मुझे अच्छा लगता है। ओके बेटा, अगर तुम ये करना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। एंड थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी हो। मॉम, आप मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हैं? दोबारा मत बोलिएगा, मुझे नहीं अच्छा लगता है। ये मैं अपनी खुशी से करती हूँ। ओके ओके ठीक है, अब से नहीं बोलूंगी। ये सब सुबह देख रहा था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद जिमिन दोनों को खाना सर्व करती है। मॉम, क्या वैसे जंगू यहाँ आया था? वो ऑफिस नहीं आया था, तो मुझे लगा कि शायद वो यहाँ आया होगा, और उसने मुझे कॉल भी नहीं किया। सुबह के बाद से मैंने जंगू को देखा ही नहीं है। नहीं बेटा, जंगू यहाँ नहीं आया था, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। ओह अच्छा, अगर वो मुझे मिला ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे बिना बताए कहीं जाते हैं क्या? शुगर अपना लंच फिनिश करता है, उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है। मॉम, आई एम सॉरी, आपको मेरी वजह से पहली बार शुगर से झूठ बोलना पड़ रहा है। ओहो बेटा, तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो? बिकॉज अगर मैंने झूठ बोला भी है तो अच्छे के लिए बोला है, और अच्छे के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। ओह थैंक यू सो मच मॉम। फ्रैंक उसी होटल में जाता है जहाँ पर शुगर वेटर का काम करता था, और वहाँ से पता लगा लेता है कि शुगर का घर कहाँ है। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं खुद ढूंढ नहीं सकती? आखिर मैंने ढूंढ ही लिया। और जिमिन, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, या फिर तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी। फिर फ्रैंक शुगर को कॉल करता है। अननोन नंबर से कॉल? ये किसने किया? एक काम करता हूँ, पहले उठाकर देखता हूँ। हेलो, आप मिस्टर सुगा बोल रहे हैं? हाँ, मैं तो सुगा ही बोल रहा हूँ, पर आप कौन है और आपने मुझे कॉल क्यों किया है? वो एक्चुअली मुझे आपकी वाइफ से बात करना है। क्या मेरी वाइफ से? पर क्यों, और आप हैं कौन? देखिए, मैं आपकी वाइफ का फ्रेंड बोल रहा हूँ। उनकी कुछ वीडियोस एंड फोटोज मेरे पास रह गई थी, वही उनको वापस कराना है। कैसी फोटो और कैसी वीडियो? वो सब आप अपनी वाइफ से पूछ लीजिएगा, पहले आप उनसे मेरी बात कराइए। देखो, मैं ऐसे आपको बात नहीं करा सकता, पहले आपको बताना होगा। उसी वक्त जिमिन भी रूम में आ जाती है और वो इनकी बात सुन लेती है। शुगर, फोन मुझे दो, वो सच में मेरा फ्रेंड है, लाओ इधर। इतना बोलकर जिमिन शुगर के हाथ से फोन ले लेती है। जिमिन, ये क्या कर रही है? वो कौन है? वो शुगर, अभी तो बताया ना कि वो मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे कॉल किया, मुझे उससे बात करनी है, मैं अभी आती हूँ। हाँ, ये जिमिन को क्या हो गया? और ये कौन है जिससे इतना डर रही है? और वो लड़का किस फोटोज और वीडियोस की बात कर रहा था? और जिमिन मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही है? हेलो फ्रैंक, ये तुम क्या करने जा रहे थे? हाँ, तुम सुगा को क्या बताने वाले थे? ओह, तो तुम मुझे पहचान ही गई। मुझे नहीं उम्मीद थी कि तुम मुझे इतना याद करती हो, कि मेरी आवाज से ही तुम पहचान जाती हो। अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे मनहूस करतूतों की वजह से मैं तुम्हें पहचान जाती हूँ। ओहो, इतना गुस्सा आ गया? तुम काफी बदल गई हो। जब से तुमने माफिया वर्ल्ड ज्वाइन किया है ना, तब से तुम्हारे तेवर ही बदल गए। पर बेबी, इसका कोई फायदा नहीं है, तुम कितने भी तेवर दिखाओ, मगर तुम्हारे तेवर मेरे सामने नहीं चलने वाले। तुम मेरे लिए अभी भी वही क्यूट इनोसेंट जिमिन हो जैसा पहले थी। तो मेरे सामने तेवर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं अब पहले जैसी नहीं रह गई, और तुम मेरा ख्याल छोड़ दो। पहले जैसे मैं तुमसे डरती थी, अब मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। ओह, तो तुम्हारे जहन से मेरा खौफ खत्म हो गया है ना? मुझे लगता है कि मुझे वो खौफ दोबारा लाना होगा। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी करोगे और मैं तुमसे डर जाऊंगी? तुम्हें नहीं पता, तुम जैसे मुझे पहले धमकियां देते थे ना, अब मैं उस धमकियों से नहीं डरती हूँ। एंड हाँ, मेरे बारे में भूल जाओ, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। और अगर फिर भी तुमने कुछ किया ना, तो पुलिस तुम्हें पकड़ेगी। मुझे पता है कि तुमने ये शादी जानबूझ के की है, और उसमें उस लड़की की मर्जी भी नहीं है। और मैंने सुना है कि वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, तो वो जल्द से जल्द तुम्हें डिवोर्स दे देगा। उसके बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से भी ओपन हो जाएगा। फिर तुम क्या करोगी? उसके बाद तुम्हें मेरे पास आना होगा। ये भूल जाओ कि कभी भी शुगर मुझे डिवोर्स देगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो तो तुम्हें वक्त बताएगा कि शुगर तुम्हें डिवोर्स देता है या फिर नहीं। तुम बस देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ। क्या करने वाले हो तुम, और तुम क्या कर सकते हो? बेबी, ये तुम पूछ रही हो कि मैं क्या कर सकता हूँ? तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सो जस्ट वेट एंड वॉच कि मैं क्या करता हूँ, तुम बस देखती जाओ। हेलो, तुम क्या? हाँ, कॉल काट दिया। आखिर करना क्या चाहता है? कहीं ये दोबारा से वही करने की कोशिश तो नहीं करेगा? आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? ये ऐसी बातें क्यों कर रहा था? ओह नो, अभी तो मुझे सुगा के सवालों का भी जवाब देना होगा। फिर जिमिन वापस से रूम में जाती है। उसके बाद शुगा उसके हाथ से फोन छीन लेता है।
हाँ शुगा, ये तुम क्या कर रहे हो? बात कर लिया ना अपनी फ्रेंड से? मुझे दो मेरा फोन। मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुमने कैसे कैसे दोस्त पाल रखे। वो कैसे बात कर रहा था और वो किस वीडियोस और फोटोज की बात कर रहा था, और तुम उससे बात करने के लिए बाहर ही क्यों चली गई? मेरे सामने नहीं कर सकती थी? और मुझे ये समझ में नहीं आता कि उसे मेरा नंबर कैसे मिला। वो तुम्हारा फ्रेंड है ना, तो उसे तुम्हें कॉल करना चाहिए था। उसने मुझे कॉल क्यों किया? मुझे से क्या फर्क पड़ता है? वो तो तुम्हारा फ्रेंड है ना, और तुम मुझे कहाँ कुछ बताती हो और ना ही कुछ बताओगी, मुझे पता है। पहले तुमने जंगकुक से फ्रेंडशिप की, मैंने कुछ नहीं बोला। खैर तुम्हें जिससे भी दोस्ती करनी है करो, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये तुम्हारी लाइफ है, तुम अपने डिसीजन खुद ले सकती हो, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता और ना ही मैं कुछ बोलूंगा। ये मेरा कोई हक नहीं है। वैसे भी ये शादी तो फोर्स में हुई है ना, इसका कोई मतलब भी नहीं है। इतने पास पास ख्वाबों के नजर, उतने पास तू रहना हम सफर, तू जो पास। हाँ अब बोलो क्या बोलना है? बस बोले ही जा रहे, मेरी बात तो सुन ही नहीं रही हो तुम। जिमिन, ये तुमने क्या किया? और तुम ये कैसे कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकती? मुझे ये करना ही पड़ा क्योंकि तुम चुप ही नहीं हो रहे थे, इसलिए मुझे ये करना। और अगर फिर तुमने ऐसा किया ना, तो फिर मैं ऐसा करूंगी। तुम एक लड़की हो, तुम ऐसा करती हो तो तुम्हें अजीब नहीं लगता? क्यों भला मुझे अजीब क्यों लगेगा? और वैसे भी मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, तो ये तो मेरे लिए नॉर्मल है। और जब तुम मेरे साथ कर सकते हो, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकती? क्या बोल रही हो? मैंने तुम्हारे साथ कब किया? मेरे सपनों में। और मैं तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ? तुम रियल में थोड़ी ना मुझसे करोगी। ओह, तुम सपने की बात कर रही हो? अच्छा, तो क्या तुमने मुझे रियल में भी किया है? मुझे तो पता ही नहीं चला तुमने मुझे कब किया है। नहीं, मैंने तुम्हें रियल में कभी नहीं किया, और मैं क्यों करूँगा? मैं तो तुमसे प्यार ही नहीं करता। ओह हाँ, मुझे पता ही था, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये तो बस मेरा वहम है। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम किसकी बात कर रहे थे? तुम मेरे फ्रेंड की बात कर रहे थे। तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है, और उसे नहीं पता था कि हमारी शादी हो चुकी है, बिकॉज वो 1 महीने के लिए यूएस चला गया था, और उसी 1 महीने के अंदर मैंने तुमसे शादी की थी। पर उसे मेरा नंबर कैसे मिला, और वो किस वीडियोस और फोटोज की बात कर रहा था? आई डोंट नो उसे तुम्हारा नंबर कैसे मिला, और वो मेरे कॉलेज की फोटोज और वीडियोस की बात कर रहा था जो मैंने उसके साथ लिए थे, इसीलिए वो मुझे वापस करना चाह रहा है, बिकॉज मैंने वो वीडियोस और फोटोज उससे मांगे थे, इसीलिए। अब और कुछ तुम्हें पूछना है तो पूछ सकते हो, मैं उसका भी आंसर दूंगी। नहीं, मुझे और कुछ नहीं पूछना, वो तुम्हारा फ्रेंड है ना, तो तुम्हारी मर्जी। लोगों से बात कर ही रहते तभी जिमिन के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर जिमिन शॉक हो जाती है और घबरा भी जाती है। क्या हुआ, तुम इतनी डर क्यों गई हो? और ये किसका मैसेज है? नहीं तो मैं कहाँ डर रही हूँ, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं डर रही हूँ? एक्चुअली ये मेरे फ्रेंड का मैसेज है, उसने मुझे बाहर मिलने के लिए बुलाया है। ओह, तो तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें जाना हो तो जाओ। क्या सच में? तुम गुस्सा तो नहीं होगे अगर मैं उससे मिलूंगी तो? नहीं, भला मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? वो तुम्हारा फ्रेंड है ना, तुम्हें मिलना हो तो मिल सकती हो, इसमें मैं क्या गुस्सा कर सकता हूँ? वैसे भी अभी मैंने तुम्हें अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया है, अगर किया होता तो फिर मैं तुम्हें मना करता, मगर मैंने नहीं किया है, तो तुम जा सकती हो। तो तुम फिर मुझे अपनी वाइफ के रूप में कब एक्सेप्ट करोगे? मैं कितना करती हूँ तुम्हारे लिए, मगर तुम्हें कुछ नहीं दिखता है। तो मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ कि कब तुम मुझे अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करोगे, पर तुम मुझे क्यों नहीं कर रहे हो? जिमिन, तुम भी जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ, और जब तक तुम वो नहीं करोगी, मैं तुम्हें वाइफ के रूप में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैंने तुमसे कहा था कि जब तक कि तुम माफिया वर्ल्ड छोड़कर मेरी सिंपल सी वाइफ नहीं बनोगी, तब तक मैं तुम्हें वाइफ के रूप में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बस वही बेकार सी जिद, माफिया वर्ल्ड छोड़ दो। आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है माफिया होने से? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मुझे माफिया वर्ल्ड क्यों नहीं पसंद है। जिस तरह तुम मुझे नहीं बता रही हो कि तुम माफिया वर्ल्ड क्यों नहीं छोड़ी, उसी तरह मैं भी नहीं बताऊंगा। आई एम सॉरी, पर मैं नहीं बता सकती, और हाँ, मैं वेट करूंगी कि तुम मुझे कब ऐसे ही एक्सेप्ट करोगे, बिकॉज मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ शुगा। आई लव यू, एंड हाँ बाय, अपना ख्याल रखना। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? अरे अभी तो मैंने बताया कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, बस मैं 2 घंटे में आ जाऊंगी। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुम जा सकती हो। फिर जिमिन वहाँ से चली जाती है, उसके बाद शुगा को सोचने लगता है, Yoongi, I love you so much. I love you too, मेरी जान। दोबारा नहीं सह पाऊंगा जिमिन, मैं तुम्हें ऐसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा जब तक कि तुम माफिया वर्ल्ड छोड़ोगी नहीं। जो मेरे साथ एक बार हुआ, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। मैं दोबारा से अपने प्यार को खोना नहीं चाहता। 2 साल पहले मैंने इसी वजह से अपने प्यार को खो दिया। मैं दोबारा वो फीलिंग सहन नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी जिमिन, बट जब तक तुम माफिया वर्ल्ड नहीं छोड़ोगी, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अदर साइड जिमिन घर से बाहर जाने ही वाली होती है, लेकिन उसे जिन रोक लेती है और उसे कहती है, जिमिन बेटा रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? हाँ, अब मैं मॉम से क्या बोलूं? क्या सोच रही हो? बोलो ना, कहाँ जा रही हो? वो मॉम, एक्चुअली मुझे बाहर कुछ काम है, मैं जा रही हूँ, बस मैं कुछ देर में आ जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल
बिल्कुल नहीं, तुम अभी कहीं नहीं जा सकती और बाहर तो बिल्कुल नहीं। तुम भूल गई बाहर तुम्हारे लिए अभी डेंजरस है। आई नो मॉम, बट बहुत अर्जेंट है, मुझे जाना ही होगा। मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगी एंड हाँ, मैं अपना ख्याल रखूंगी। पर बेटा इतना भी क्या अर्जेंट है जो तुम्हें अभी जाना होगा? वो मॉम कुछ काम है, मैं आपको बाद में आकर बताऊंगी। अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अच्छा ठीक है बाबा, तुम जा सकती हो, मगर जल्दी वापस आ जाना। ओके मॉम, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। बाय बाय बेटा। फिर जिमिन वहाँ से चली जाती है। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।